नमस्कार, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। मैं वाराणसी में रहता हूँ और पिछले 20 साल से मैं आरसीएम में हूँ। अच्छा। और इससे पहले मैं बैंक में था। 20 साल से आप बताइए, आरसीएम की स्थापना कब हुई है? एक्चुअली कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। और ये कंपनी 1978 में इसका गठन हुआ। अच्छा। धागा बनाने से शुरुआत हुई और 10 साल के अंदर में ये कंपनी ने इतना राइज किया कि ये टेक्सटाइल मिल बैठाया, कपड़ा व्यवसाय में आ गए। अच्छा। और मात्र 10 साल के अंदर यानी 88 से लेके 98 के बीच में ये भारत के टॉप 10 शूटिंग सेटिंग बनाने वाली कंपनी बन गई। अच्छा। अगस्त 2000 में इसके संस्थापक परम आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी वो ऑस्ट्रेलिया गए और उन्होंने देखा कि वहां पे एक झाड़ू लगाने वाला भी कार मेंटेन करता है। तो उनको बड़ा अटपटा लगा कि ऐसा हमारे इंडिया में तो है नहीं। तो उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि वहां पे ज्यादातर लोग पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, साइड में कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा एक क्रांति है, ये तो देश में हर व्यक्ति से लाभान्वित हो सकता है। और उन्होंने फिर अगस्त 2000 में आरसीएम की स्थापना की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने कदम बढ़ाया और तब से लेके आज 2025 हमारी अगले साल यानी इसी साल 25 में नवंबर में हमारी कंपनी 25वीं सालगिरह मनाएगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 25 साल पूरा करना है। ये आम लोगों के लिए इसमें जैसे प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या प्रोडक्ट है आरसीएम का जो है? देखिए, आरसीएम को पहले समझना होगा। अच्छा। ज्यादातर लोग आरसीएम को लेकर क्या धारणा बना के रखे हैं कि ये मेंबर बनाने की स्कीम है। जी जी। आम आदमी यही सोचता है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि भैया सब मेंबर बन जाएंगे तब तो बिजनेस चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये सोच करके बहुत सारे लोग इसको समझने से, सुनने से भी इनकार कर देते हैं। जबकि हकीकत क्या है कि दिस इज प्योर बिजनेस मॉड्यूल। अच्छा। ये एक व्यापार करने की नई तकनीक है आरसीएम। अच्छा। तो नई तकनीक है तो कोई पुरानी तकनीक होगा, तो हम पहले पुरानी तकनीक समझते हैं। देखिए, परिवर्तन हर युग में होता आया है। आप याद कीजिए, एक समय था कि व्यापार करने का कौन सा सिस्टम था हमारे समाज में? आप बताइए कुछ, अगर आपको जानकारी है तो। आप बताएं। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, एक सिस्टम था पहले, आदान प्रदान होता था, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं। आपको चावल चाहिए, हमें गेहूं चाहिए, तो हमारे पास चावल है और आपके पास गेहूं है, तो हम क्या करते थे कि हमें गेहूं चाहिए तो आपसे गेहूं ले लेते थे और उतना आपको चावल दे देते थे। आदान प्रदान, इस तरह से धंधा होता था, बिजनेस होता था। लेकिन उसमें क्या होता था कि एक्चुअल वैल्यू, भाई हर चीज, चावल और गेहूं दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग उसके पावर है, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स हैं, उसके रिक्वायरमेंट है ज्यादा, तो वैल्यू भी अलग होती है। तो अब बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी इशू हुआ कि यार वैल्यू के हिसाब से तो बिजनेस हो नहीं सकता था, तो फिर करेंसी का इजाद हुआ। और आप याद कीजिए, एक दौर में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे कि भाई ये वैल्यू है और उसी में क्रय विक्रय की प्रक्रिया होती थी। अब सोचिए जरा सा, एक जमाने में कोई कहता उस जमाने में कि देखना कागज के टुकड़े से आदान प्रदान होगा, हा? कोई विश्वास करता? नहीं करता। लेकिन आज कागज के टुकड़े से हो रहा है। तो परिवर्तन हमेशा से होता आया है। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर आया ट्रेडिशनल बिजनेस जो आज हम देख रहे हैं। कंपनी होती है, कस्टमर होता है, बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, विज्ञापन होता है। इस तरह से प्रोडक्ट कस्टमर डिमांड क्रिएट किया जाता है और कस्टमर जाता है दुकान के पास, सबको मुनाफा होता है। बट ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये क्या है? ये कस्टमर और कंपनी, ये जो बीच के जो मिडिलमैन है, उसको हटा दिया जाता है और डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर मिलता है। अब हम आरसीएम से जुड़े, हम ही C&F हैं, हम ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम ही होलसेलर हैं, हम ही रिटेलर हैं, हम ही कस्टमर हैं और हम ही विज्ञापन करता भी है। अब बीच का जितना पैसा है वो सारा पैसा किस में बटेगा? आम आदमी में बटेगा, जिनको हम ला रहे हैं उनमें बटेगा, हमारे माध्यम से बटेगा। तो इस तरह से बीच का जो 45% पैसा है जो बीच के लोग खा रहे हैं, वही पैसा कंपनी हमारे आप में बांट रही है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ बिजनेस मॉड्यूल। हम कंपनी का टर्नओवर बढ़ाते हैं, मेंबरशिप पर पैसा नहीं मिलता। भाई आज लाखों करोड़ों दुकानें खुली हुई है मार्केट में, ये मेंबर बनाते हैं क्या करते हैं? प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके बदले में पैसा कमाते हैं। तो हमारी कंपनी ने कहा कि भैया आप कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, आपके अगल बगल दूर इर्द गिर्द में पहुंचाएगी, आपको क्या करना है? घर घर पहुंचाना है, इसका प्रचार करना है।
और उसके बदले में बीच का पैसा आपको मिलेगा। तो दिस इज ए काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। तो आरसीएम का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि कोई कंपनी है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है आरसीएम अपना लेवल लगा? नहीं। बहुत बढ़िया सवाल किया। आम आदमी यही सोचता है कि बहुत सारी कंपनियों से प्रोडक्ट बनवा के लेवल मार के देते होंगे। शुरू में कंपनी जब इतनी मजबूत नहीं थी तो कुछ कंपनियों से टाई अप था, लेकिन उसमें कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हो रहा था कि जब सैंपल ले जाते थे वो तो कुछ और क्वालिटी दिखाते थे, और जब उनको बल्क लेवल में जब सप्लाई करते थे तो अंदर में कुछ और देते थे। इससे कंपनी का नाम खराब हो रहा है। तो कंपनी ने मैन्युफैक्चर प्लांट बैठाया। आज हमारा रुड़की में बहुत बड़ा प्लांट है, भीलवाड़ा में बहुत बड़ा प्लांट है, हिमाचल प्रदेश के नालगढ़ में है, गैंगटॉक में प्लांट है, हमारा बापी में प्लांट है। आज 100 से ज्यादा खुद की फैक्ट्रियां हैं। आज के रेट में हमारी कंपनी 10,500 करोड़ की कंपनी बन चुकी है पूरे इंडिया में। आज देखिए ये जूता जो है ना, ये हमारी खुद बनाती है, पेयरिट के नाम से बनता है। ये पहले लिबर्टी कंपनी का नाम सुने होंगे, लिबर्टी जूता बनाती थी, अब वो दिवालिया हो गई। पूरा कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया। पूरा लिबर्टी का मटेरियल, लिबर्टी के सारे टेक्नोलॉजी, लिबर्टी की कंपनी, लिबर्टी का जो रॉ मटेरियल है, आज हमारी कंपनी आरसीएम के नाम से इसको मार्केट में उतारी है। इसी तरीके से ये जो हमने सूट पहना है, ये हमारी कंपनी का ओन प्रोडक्शन है भीलवाड़ा में, और कपड़ा बनाने में तो हमारा था हासिल है। इसी तरह से हमारी कंपनी ने भुजिया, नमकीन, बिस्किट, आप लोग तो गए हैं कंपनी में, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? भीलवाड़ा जी। मैं एक ही थोड़ा सा बताना चाहूँगा सर, जैसे इसमें आरसीएम में प्रोडक्ट लेने से फायदा क्या है। जैसे मार्केट्स में हम आज कई सालों से वर्षों से लेते आए हैं और वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे हमको जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि सर जैसे मैं 10 रुपये की बात करूँ, 10 रुपये की साबुन में ले रहा हूँ तो मैं खुद का टर्नओवर कर रहा हूँ। इसके पहले मैं किसी और का टर्नओवर करवा रहा था। तो ये बात मुझे क्लिक कर गई कि हम खुद का टर्नओवर करेंगे तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये सर तो अभी वही बात बता रहे हैं। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्वालिटी की गारंटी होती है। आज मार्केट में जब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना, तो कस्टमर तक आते आते बहुत सारे मिडिलमैन के हाथों से गुजरता है वो, और वो इतने दबंग लोग होते हैं पैसे वाले कि वो अपना प्लांट लगा के और डुप्लीकेट माल सप्लाई कर रहे हैं कंपनी से। दावा कर रहे हैं सर, हम दावा नहीं कर रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं ना, आप बताइए ना, आए दिन पेपर में छपता है कि नहीं छपता है कि नकली तेल पकड़ा गया, नकली मावा पकड़ा जा रहा है, दिवाली के टाइम में नकली खोवा पकड़ा जा रहा है। सर नकली क्या नहीं बन रहा है सर, कंपनी वाले नहीं बनाते सर, ये मिडिलमैन लोग कर रहे हैं, सारा खेल खेल रहे हैं। लेकिन हमारी कंपनी ने मिडिलमैन को हटा दिया, हम ही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। आप अगर आरसीएम से 100 रुपए का सामान खरीदेंगे ना, अगर आप जुड़ गए हैं तो मोबाइल नंबर कंपनी में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अब कंपनी में मोबाइल नंबर आपको नहीं देगी, आपको आईडी दे देगी, एक आईडी नंबर जनरेट करेगी। अब उस आईडी से यहाँ सामान खरीदेंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। अब मान लीजिए अगर इन्होंने डुप्लीकेट सामान आपको दे दिया तो कंपनी को कैसे पता चलेगा? मैसेज तो कंपनी कर रही है। और सिर्फ इस दुकान से नहीं, इंडिया में 10,500 दुकानें हैं, कहीं से भी खरीदारी करिए आपको मैसेज आएगा। डुप्लीकेट सामान तभी तो बेच के मैं ओटीपी लेके मैसेज दे सकते हैं। सर कंपनी में आप रजिस्टर्ड हुए हैं, इनसे रजिस्टर्ड नहीं है। ये अगर डुप्लीकेट सामान देंगे कंपनी को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? चलिए ठीक है, वो तो बातें आरसीएम का कितने प्रोडक्ट है, क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या जिसे शॉप पे मिल सकता है? सब कुछ है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट। आपको सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं, हमारे पास ब्रश है, पेस्ट है। उसके बाद आप चाय पीते हैं, हमारे यहाँ चाय है। बाथरूम में जाते हैं, आप शैम्पू करते हैं, हमारे यहाँ 3-3, 4-4 क्वालिटी के शैम्पू हैं। 1 रुपए का शैम्पू का पाउच है। कपड़ा धुलने का साबुन है, नहाने का साबुन है। आप निकलते हैं तो टॉवेल चाहिए, टॉवेल से सफाई करते हैं, टॉवेल भी है। उसके बाद अंडरगारमेंट चाहिए, अंडरगारमेंट भी है। उसके बाद आप कपड़ा पहनते हैं रेडीमेड, सारे जो हमने कपड़े पहने हैं, ये जूता मोजा सब आरसीएम हमारा टोटल 100%। इसके बाद आपके घर में राशन में जरूरत पड़ती है, नमक, तेल, धनिया, मिर्ची, चावल, दाल, आटा, सब कुछ है, ईच एंड एवरी आइटम। तो अन्य कंपनियों के मुकाबले ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होता है या सस्ता होता है? देखिए महंगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, और कंपनी जो क्वालिटी हमारी कंपनी दे रही है, अगर उस क्वालिटी से बाजार की क्वालिटी वाले प्रोडक्ट की तुलना करेंगे तो हमारी कंपनी सस्ती बना के दे रही है। अच्छा जी। क्या आप कंपनी में ड्राई फ्रूट भी वगैरह आती है कि? अभी ड्राई फ्रूट नहीं है, बट प्रोसेस में है। अच्छा। बहुत जल्द आपको मिलेगा। अच्छा, ये तमाम ये चीज टॉवल वगैरह, जींस पैंट है, तमाम ये दिख रहे हैं। ये तो देखिए हमारा छोटा सेगमेंट है, हमारा मेन आज के डेट में ऑनलाइन है। अच्छा, आप ऐप डाउनलोड करिए, आप उसमें ऑनलाइन साइज, कलर सब सिलेक्ट करिए, आप 12 घंटे के अंदर आपके यहाँ आ जाएगा, मैक्सिमम 4 घंटे में आ जाता है। तो जिले में कितनी आपकी
शॉप है यहाँ पे? सर 3 किलोमीटर के सर्किल में दूसरा शॉप नहीं हो सकता, ये कंपनी का पैरामीटर है। जैसे मुबारकपुर में कितनी शॉप है? मुबारकपुर में सिंगल है ये। सिंगल है? हाँ, नहीं, आप ऑलरेडी पहले मार्ट साहब के पास थी तो इसी को इन्होंने लार्ज किया ना। अच्छा, इधर ही। हाँ, पहले छोटे लेवल पे था, इसको बड़े लेवल पे लाए। 3 किलोमीटर के रेंज में नहीं खुलेगा, दूसरा नहीं खुलेगा। तो जिले में कितनी है? जिले में आप आजमगढ़ जिले में कम से कम होगा तो आज के डेट में 17-18 तो होंगे जी। हाँ, 17-18 है। तो आम लोग को लिए कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए क्या पहले उसको आईडी बनवाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, जैसे ये जुड़ गए, हम जुड़ गए, ये जुड़ गए, 2000 रुपए का सामान खरीदना होता है, घर का राशन खरीदे, नमक तेल धनिया मिर्ची खरीदे, आईडी प्रूफ है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेज नहीं है, एकदम निःशुल्क है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको एक बैंक अकाउंट का पासबुक का कॉपी या चेक बुक, कैंसिल चेक का फोटो खींच करके रजिस्टर्ड आप डाउनलोड कर दीजिए, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। कंपनी आपका एक आईडी नंबर जनरेट करेगी। अब उस आईडी नंबर पे इंडिया में कहीं भी आप खरीदारी करके किसी को बेच सकते हैं। जैसे आप जुड़ना नहीं चाहते, प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो इनसे आप कहिए कि भैया हमको दे दो नमक तेल धनिया मिर्ची, ये दे देंगे आपको, अपनी आईडी पे दे देंगे। हाँ, तो बेनिफिट जो कस्टमर को मिल रहा है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको भी, ऐसा नहीं है। जैसे हमारा एमआरपी से जुड़ते ही 20% का डिस्काउंट आपको 100% मिलेगा। अब आपसे परिचय है, दोस्त है, यार कुछ छोड़ दो, तो हम लोग कहते हैं चलो भैया, वो जो डीपी और एमआरपी का जो डिफरेंस है वो हम लोग नहीं लेते हैं। बनिया तो छोड़ता नहीं है, तो 2-4 रुपए छोड़ भी देगा तो आसान जताएगा। लेकिन यहाँ पे है कि अरे यार हमारा दोस्त है भाई, इसे क्या पैसा, चल भाई डीपी पे। लेकिन डीपी के भी अंदर भी खेल है। अब क्या खेल है, कंपनी पीवी देती है। क्या? पीवी, परचेज वॉल्यूम। अच्छा, जैसे आपने अगर 25 रुपए का साबुन खरीदा तो उसमें 13 रुपया पीवी है। वो पीवी जैसे ही बिल काटेंगे अपनी आईडी पे, इनको मिल जाएगा। अब वो 13 पीवी का कितना बनाएंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये बना लेंगे। आपसे 1 ही रुपया बनाएंगे, 2 रुपया बनाएंगे, लेकिन बना लेंगे। एमआरपी डीपी का डिफरेंस दे दिया आपको, आप भी खुश, ये भी खुश, कंपनी भी खुश और हर कोई खुश। ये है इसमें। चलिए आप थोड़ा अंदर शॉप पे चला जाए प्रोडक्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल आइए। पहले तो मैं आपको यहीं से दिखाना चाहूंगा। देखिए ये ऑथेंजा सीरीज है हमारा। ये हमारी बॉम्बे में कंपनी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके प्लांट लगाया। और ये देखिए, ये जो जीन्स है, मेरा बेटा जीन्स का बहुत शौकीन है। वो ब्रांडेड खरीदता था जाके, हमसे पहले हम आरसीएम का पहनाते थे, तो एक बार एनएलयू में पड़ता है वो। ये पहले कंपनी इसमें मुझे कहीं ऑथेंजा, ये हमारी कंपनी का ब्रांड है ये। अच्छा, हाँ, ये आरसीएम में ही बिकेगा, बाहर नहीं है ये अपना प्लांट। इसी के बारे में बता रहा था, बॉम्बे में कंपनी ने प्लांट लगाया। तो ये सेम बड़ी बड़ी जो ब्रांडेड है ना मार्केट में, 3500 4000 की आती है। मेरा बेटा पहनता था वही। उसके दिमाग में था कि बाजार वाला महंगा आता है तो अच्छा है, बट नेचुरल आजकल के लड़के जो है। तो एक बार मेरे को पहना हुआ देख लिया तो बोला पापा ये आरसीएम आता है क्या? हमने कहा कि आरसीएम का ये बेटा, कहा यही तो क्वालिटी हम खरीदते हैं 3500 का। ये कितने का है? मैंने कही तो 1800 का है। तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खुद गया दुकान में, 4 जीन्स लिया। कितने में? 7200 में। और पहले 7200 में 2 जीन्स लेता था। तो हमारी कंपनी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करती सर। अब लोग इसकी तुलना करते हैं फुटपाथ पर के 200 रुपया 400 रुपये में जीन्स आता है। तो भैया उससे तुलना इसकी नहीं कर सकते ना आप। अब वो कहेंगे कि यार 1800 का है तो बड़ा महंगा है। देखिए स्ट्रेचेबल है ये, इसको आप पहन के बैठ सकते हैं, कहीं भी सो जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि जीन्स पहने हुए हैं। गर्मी में इतना कंफर्टेबल है ये। तो ये सारा फीचर है, ये स्किन को देखभाल करेगा। प्लस ये कपड़ा जो है आप वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, आरसीएम के सरफ में धुलिए, कभी इसका कलर नहीं जाए। मतलब बहुत सारी खूबियां हैं। अब जो पहनेगा वही जानेगा। तो सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट बहुत दमदार हैं। ये देखिए यहाँ पे रेडीमेड शर्ट है। कितने का है ये? एमआरपी देखिए इस पे लिखा होगा 999, लेकिन ये मिलेगा आपको 699, 799, यही होगा ना भाई। 200 रुपये मार्जिन है। लेकिन हम लोग नहीं, आपसे पैसा क्या नाम हो सर आपको? शकीब अंसारी। अब शकीब अंसारी भाई यही रहते हैं मुबारकपुर में, और ये आपसे ले लेंगे और कल आपको पता चलेगा कि यार इस 699 का हमको आप इनके साथ कभी ज्वाइन करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम लोग बहुत दूर तक देखते हैं कि नहीं भैया हम क्यों 200 रुपया, जब हमको कंपनी 85 रुपया देगा तो हम 50 रुपये कमा के खुश रहते हैं भाई। हम नहीं 999 पे देंगे आपको। हमारे कोई लड़के नहीं देते। आप लोग देते हैं किसी को? दिया किसी को? नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग ना
बाहर बाजार वाले धंधा जो करते हैं ना वन टाइम कमाते हैं, लेकिन हम लोग का दिमाग होता है नहीं, एक कस्टमर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, दोबारा बुलाना है उसको बुलाना नहीं है, उसको पालना है, तो जीवन भर देगा भाई। क्यों हम मुर्गी के अंडे को खा जाए चीर करके? तो ये कॉन्सेप्ट है सर। और हकीकत में बता दूं, अगर इसको समझेंगे ना, मैं गारंटी बताऊं, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया 12 साल, आज मैं सीनियर मैनेजर होता, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी को मैंने रिजाइन करके मैं आई एम डूइंग फुल टाइम आरसी फ्रॉम 20 ईयर्स। कारण क्या है? इसका भविष्य है। आज भारत में जो बेरोजगारी है, आप देख रहे हैं ना, कितना बड़ा मुद्दा है ये, सरकार के लिए कितना बड़ा सरदर्द है। कोई भी सरकार दे पाएगी नौकरी, और कितने लोगों को नौकरी देगी और कब तक देगी सर? आज इस सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नियम बनाया, कानून बनाया। ये चीट फंड एक्ट में पहले माना जाता था। अब मान लीजिए आपने मेरी शिकायत कर दी थाने में जाके कि एक बंदा आया हुआ है बनारस से, इन लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अब वो थाने वाले को ही नहीं पता क्या बेवकूफ, अरे मेंबर बनाने वाला काम है, तुरंत चीट फंड एक्ट लगा देते थे। और चीट फंड एक्ट लग जाने के बाद आपको पता है 6 महीना बेल नहीं मिलता। मर्डर केस में बेल मिल जाएगा, लेकिन चीट फंड एक्ट लगने के बाद नहीं मिलेगा। ये हमारे देश का कानून है। आप बताइए, 999 का शर्ट हम आपको 699 में दे रहे हैं, यही शर्ट मार्केट में 1299 में मिल रहा है। हम क्या गलत काम कर रहे हैं भैया? क्या चिट फंड कर रहे हैं? आपसे कुछ पैसा ले रहे हैं क्या? कुछ आपने जमा कराया क्या? हम बेच रहे हैं। कंपनी हमारी डायरेक्ट हमें ऑथोरिटी दिया है, पावर दिया है। कैसा चिट फंड है? और अगर हम बेचने से 10 रुपया 20 रुपया कमा रहे हैं बेच के, तो सारी दुनिया बेच के कमा रही है, सब चिट फंड कर रहे हैं। एम आई राइट? तो फिर कहाँ चिट फंड है? इस सरकार ने इस चीज को समझा, इसको चीट फंड एक्ट से बाहर निकाला, कानून बनाया। डायरेक्ट सेलिंग पर पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया। और आज सर जिस तेजी से आरसीएम लोगों की, भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, उसको दूर कर रही है, बाकी किसी में दम नहीं है, ये प्रोडक्ट में दम है। तो ऐसे से हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं? 550 प्रोडक्ट। 550 प्रोडक्ट, 550। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट। हमारी कंपनी स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रही है। आज देखिए ना, कहीं भी चले जाइए हॉस्पिटल, अब बहुत भीड़ है उधर, कहीं भी चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में, सरकार हॉस्पिटल हो, प्राइवेट नर्सिंग होम हो, शहर के अंदर हो, शहर के बाहर, हर जगह भीड़ लगी हुई है। क्यों? क्या कारण है सर? बाजार का नकली सामान खा खा के आज 25 साल 30 साल के लड़के, हमारे नौजवान भाई का हार्ट अटैक आ रहा है सर, लीवर किडनी खराब हो रहा है। हम छोटे थे तो सुनने में आता था कि 100 साल में हार्ट अटैक आता है, 90 साल में आता है। सनवाज भाई? यस सर। ये 25 साल 30 साल के युवा हार्ट अटैक हो रहा है। आज खान पान भयंकर प्रदूषित हो चुका है। पहले खेतों में गोबर पड़ता था, आज गोबर पड़ता है? आज यूरिया पड़ रहा है, डाई पड़ रहा है। 60 ग्राम यूरिया आपके शरीर में रोज जा रहा है। तो क्या होगा लीवर किडनी का सर? 50 साल के लोग कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई 50। 7 दिसंबर 1974 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। कारण क्या है? आज मैं फिट हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मैं आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। पहले लोग 100 साल 150 साल जीते थे सर, और आज लोग 50 साल में बूढ़े हो जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी क्रांति है ये, स्वास्थ्य क्रांति है। और हम तो आप जैसे युवा साथियों का आह्वान करने के लिए आए हैं कि आइए इस अभियान को मजबूत करिए। हमारी कंपनी के मालिक त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, मैं क्या बताऊं, मैं उनको देखता हूं तो उनमें खुदा दिखता है, मेरे को गॉड दिखता है। वो महामानव है, साधारण इंसान नहीं है सर। वो एक ही चीज बोलते हैं, क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे भैया? जाओगे तो खाली हाथ ना, तो कुछ समाज के लिए काम करो, कुछ देश के लिए काम करो। आज लोगों, आम आदमी को बेचारा दाल रोटी कमाने में इतना मर रहा है, वो इतना पीस रहा है कि ना तो उसको स्वास्थ्य की चिंता है, ना तो उसके अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता है। बताइए, है किसी को स्वास्थ्य के बारे में सोचने का? आज हमारे खाने का तेल, उसका नाम है हेल्थ कार्ड, थोड़ा है तो लेकर के आइए। चलिए आइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें डिस्प्ले कर दीजिए। हाँ, ये देखिए, ये राइस ब्रान ऑयल है। ये 1500 इसमें मिला हुआ है ओरिजिनल। अच्छा, ये ओरिजिनल क्या होता है? अब मार्केट में भी है राइस ब्रान ऑयल। आप सर? हाँ जी सर, हाँ 1 लीटर है। सफोला गोल्ड के रूप में आता है, आप सर्च करिए ऑनलाइन। 50 रुपए का अंतर है, 50 रुपए महंगा है सफोला गोल्ड। अच्छा,
और उसमें लिखा है 80% RBO, लिखा हुआ है, परसेंटेज देखिएगा। मतलब 80% का मतलब क्या हुआ? 20% मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? कुछ और मिला हुआ है, वो खुद नहीं बताते क्या मिला हुआ है। लेकिन हमारी 100% राइस ब्रान ऑयल है, 100%। तो ये इसका नाम ही है हेल्थ गार्ड। ये एंटी कैंसर है, एंटी हार्ट अटैक है, इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल है। आप और खाने का स्वाद, आप लोग तो खाते हैं ना भाई? यस सर। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपने खाया है? बताइए खाना कैसा बनता है? खाना बहुत जबरदस्त है और तेल कम सोखता है। तेल कम सोखता है, क्वालिटी में दम। देखिए, बात करते करते कमेंट एक आ गया है, यानी RCM का प्रोडक्ट यूज करने से अटैक नहीं आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। देखिए कोलेस्ट्रॉल जिसके जो पहले से जमा कर लिया है शरीर में, उसका तो ये हल नहीं है। उसका हल भी है हमारे पास, लेकिन ये नहीं है। देखिए जिसकी आंखों में चश्मा लग गया है, अब उसको कितना भी आप दवा खिलाइए, कितना भी, वो चश्मा उतरेगा नहीं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर आप चश्मा नहीं लगाए, मैं 50 का हूं, चश्मा नहीं लगाया हूं, अभी 150 किलोमीटर कार ड्राइव करके आया हूं, अभी 150 किलोमीटर फिर जाऊंगा, मुझे चश्मे की जरूरत नहीं है आज के डेट में। तो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसका सेवन करता हूं। आज मैं डेली रनिंग करता हूं, आज मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है किसी तरह की। तो कारण क्या है? क्योंकि पिछले 15 साल से मैं राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूं। जो भी आज हमारा देश में जो भी युवा है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं गारंटी बताता हूं कि उनको 100 साल तक हार्ट अटैक नहीं आएगा। 100 साल तक। कारण क्या है? क्योंकि खाने 100 साल जब जिएंगे तब तो। सर जब हार्ट अटैक नहीं आएगा तो जिएंगे ना। अच्छा, केवल हार्ट? आज सबसे ज्यादा हार्ट फेल होने से मर रहे हैं लोग। जी, तो जितना लोग कोरोना में नहीं मरा सर, आज उतना एक दिन में लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से भारत में। आपको पता है हर मिनट मौत हो रही है, हर सेकंड मौत हो रही है हार्ट अटैक से। बहुत बड़ा एक त्रासदी हो गया ये हार्ट अटैक, और सबसे बड़ा कारण है तेल। इस चीज को आम आदमी समझ नहीं रहा है। तो सरकार क्यों नहीं बैन लगवा रही? क्यों नहीं RCM का प्रोडक्ट? सरकार को पैसा मिलता है भैया। आप बताइए ना, सरकार, पुलिस वाले सबको नहीं पता है क्या? कौन सही है बताइए आप? वो सरकार वाले लोग खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं बाजार के तेल, वो सब खाते हैं 950 रुपए लीटर। अच्छा, जैतून का तेल खाते हैं, वो राइस ब्रान ऑयल खाते हैं। अमेरिका में सारे तेल बैन है। आप अमेरिका में पता लगाइए, राइस ब्रान ऑयल 950-1000 रुपए लीटर बिकता है वहां सारे तेल बैन है। इंडिया है, यहाँ सब कुछ चलता है सर। यहाँ जहर भी बिक रहा है लोग और खा रहे हैं। आम आदमी सर यहाँ भगवान भरोसे है सर, कोई देखने वाला नहीं है। किसी नेता प्रेता को मतलब नहीं है। वोट लेना होगा, पैर पकड़ लेंगे, उसके बाद जाएंगे, 5 साल देखने नहीं आएंगे कि आप जी रहे हैं कि मर रहे हैं। बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए आप। लेकिन हम लोग हैं, साथ जिएंगे। और इन्होंने फोन किया मेरे को कि सर आपको आना है, और मेरा टाइट शेड्यूल होता है। मैं RCM के कोर लीडर में हूं, मात्र 43 लोग हैं। मेरी मीटिंग होती है भारत में, पूरे भारत में, टॉप 43 लोगों में मैं हूं। और मेरी पूरे हिंदुस्तान में 2-2 महीने 3-3 महीने एडवांस की मीटिंगें होती है। लेकिन ये इस भाई को मैंने लाया ना RCM में, और मैंने कहा था कि आप कहीं भी मैं रहूं, आप मेरे को याद करें। इन्होंने बोला और मैं आज यहाँ हाजिर हूँ। तो देखिए, यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ प्रोडक्ट में भी दम है, और प्लान में भी दम है, और इस कंसेप्ट में भी दम है। आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। आज भले ही लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन लाइए मैं लिख के दे देता हूं, 2040 में हिंदुस्तान के हर आदमी को, अगर वो RCM से नहीं जुड़ेगा, RCM का प्रोडक्ट उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि रिजल्ट दिखने लगेगा। आज मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण दिखाइए ना पूरे हिंदुस्तान में। मेरे तो YouTube में 1000 वीडियो है, और मैं चीख के बोलता हूं, हर स्टेज पे बोलता हूं कि मैं 100 साल तक ऐसे ही रहने वाला हूं। 100 साल तक। कारण क्या है? मुझे इस पर भरोसा है। इसमें 100% ओरिजिनल है। इसमें 3 तरह के होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। कैसे तेल खाना चाहिए आप गूगल से पूछिए ना, गूगल बताएगा। 3 तरह के ऑक्सीडेंट जिस तेल में मौजूद है, सफा, पूफा एंड सफा, पूफा, मुफा, जिसमें तीनों बैलेंस्ड है, वही तेल खाना चाहिए। मार्केट के जितने भी तेल हैं आप सर्च कर लीजिए, सफा, पूफा, मुफा। किसी में सफा है तो पूफा नहीं है, पूफा है तो मुफा गायब, पूफा मुफा है तो सफा गायब। और इसमें तीनों के तीनों सफा, पूफा, मुफा। एक बार तालियां बजाइए आप लोग जोरदार। बैलेंस है। और एक और तेल है मार्केट में, जैतून का तेल, जो कि 750 रुपए लीटर आता है इंडिया में। आम आदमी नहीं खा सकता, लेकिन ये आम आदमी खा सकता है, क्योंकि 170 रुपए लीटर है ये, 170 रुपए लीटर। लेकिन आम आदमी को सब पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए,
कितना खाना चाहिए, इसकी तुलना करेंगे मार्केट के कौन सा तेल है, बैल कोल्हू, चक्र से सरसों का तेल। अरे सर सरसों के तेल में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। आज सबसे ज्यादा बंगाल में हार्ट अटैक हो रहा है, पता लगाइए। बंगाल के लोग टेस्ट से समझौता नहीं करते, उनको कितना भी हेल्थ कार्ड समझा दीजिए, लेकिन खाएगा माछी खाएगा किसमें, भूंज के सरसों के तेल में। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से मर रहे हैं। सर हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, हार्ट के लिए वो मैं बताने वाला था। ये गामा है, 17 तरह की बीमारी में काम करता है ये। कई कैंसर पेशेंट को ठीक किया है सर, आप विश्वास नहीं करेंगे। यस सर। कई कैंसर मेरे पेशेंट दर्शक भी विश्वास नहीं करेंगे ना। लेकिन एक बार भाई भरोसा करने में क्या जाता है, कितने का आता है, 550 रुपए का। जी जी 550 पूरे महीने का डोज है। सुबह 2, दोपहर में 2 और शाम में 2, अगर पेशेंट है तो। और पेशेंट नहीं है, जैसे मैं लेता हूं सुबह 1 शाम 1, ये कभी कैंसर नहीं होने देगा। एक कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। जैसे होता है ना कि आपके घर में नाली है छत के ऊपर और कई सालों से उसमें पानी गिर रहा है, तो क्या हो जाता है देखते हैं, काई जम जाता है, पानी का फ्लो नीचे नहीं जाता, धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे जो नली है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, उसकी वजह से धीरे धीरे जितना भी हम खाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, उस नली में जमा हो जाता है। और बाद में क्या होता है, इतना चौक हो जाता है कि ब्लड उससे गुजरता नहीं है और ब्लॉकेज हो जाते हैं। ये क्या करता है, ये सफाई करता है। क्या करता है ये पूरा सफाई करेगा। लेकिन एक दिन 1 महीना में नहीं होगा, जो सालों में बना है तो कम से कम 6-7 महीना तो लगेगा। मैं इसका सेवन कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, हमको लगता है 2-2.5 साल हो गया होगा आए हुए। कितना साल हुआ है? 4 साल। एंटी कैंसर, एंटी हार्ट अटैक, ये आपके मस्तिष्क में अक्सर देखते हैं 40 पैसे गोली है कि क्या है? कैप्सूल है। ये चावल का भूसी से बना हुआ है। ये राइस ब्रान ऑयल जो होता है ना, ये चावल के ऊपरी परत जो होता है, भूरी परत, उससे बनाया जाता है। ये कितने क्वांटिटीज में कितनी होगी? 60 है इसमें, 60 पीसेज हैं और 590 रुपए के आते हैं। सुबह शाम खाना होता है कि खाली पेट खाने से पहले, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कभी कैंसर ना हो। अक्सर देखते हैं कि थोड़ा एज होने पर वो आता है, क्या नाम है, अटैक आता है। आप सुनते होंगे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? सब नस ब्लॉकेज की वजह से होता है। तो चाहते हैं कि हेमरेज ना हो, चाहते हैं कि हार्ट अटैक ना आए, चाहते हैं कि कैंसर ना हो। 17 गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाएगा। एक बार तालियां बजा दीजिए इसके लिए। और हमारे पास टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। आप गामा टेस्टिमोनियल यूट्यूब पे लिख के डालिए, 1000 वीडियो है। और हमारी कंपनी ने नहीं बनवाया। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसको किसी ने बताया और विश्वास करके सोचा है चलो मरता क्या ना करता, खा लेते हैं, और उसने खाया और ठीक हो गया, तो क्या करेगा? वो वीडियो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। और बनाया, उसका वीडियो डाल दिया गया। और ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल 1000 से ज्यादा है। आप यूट्यूब पे जाके देखिए। हमारी ग्रुप में एक दशरथ यादव है पटना के, उनके घर में एक मजदूर काम करता था, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया। महावीर संस्थान पटना में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, वो एक संस्था का है, महावीर मंदिर संस्था है वहां का। और उस संस्था की वजह से वहां बहुत कम रेट में इलाज होता है कैंसर का। लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उस महिला को बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10 लाख रुपया जमा करो। मतलब 10 लाख किसमें? कॉन्सेशन में। अब बताइए मजदूर की पत्नी कहां से लाएगी 10 लाख? उन लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया कि अब तो इसको मरना है। महिला थी, लेकिन उसका पति ऐसे ही मीटिंग में आया, कहीं किसी ने बताया, बोला कि चल के खिलाते हैं। और सर वो खाने के बाद तो महिला ठीक हो गई। जो बिस्तर पे लेटी हुई थी, जो अंतिम सांस ले रही थी, कितने समय में? करीब 6 महीने। 6 महीना उसको लगातार दिया गया। 1 महीने में ही उठ के चलने लगी। दूसरा महीना आते आते वो अपना सारा काम धंधा करने लगी। तीसरा महीना आते आते उसके जो सिम्टम थे, जो तकलीफ थी, वो धीरे धीरे कम होने लगा। और 5-6 महीने के अंदर आज भी हल्की खाती है वो, लेकिन पहले 6 लेती थी, 2 दोपहर में, सुबह में 2 और शाम में। अब तो मजदूरी छोड़कर अब आरसीएम में जुड़ गया। नहीं, आरसीएम भी कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है, सबको बता रहा है चीख के। उसका टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है। हमारे ग्रुप की बात मैं बता रहा हूँ। आप बोले तो मैं बात करा देता हूँ फोन पे। नहीं, आप बता दीजिए। सर अनबिलीवेबल है। एक बार तालियां बजाइए इसके लिए। ये एक चमत्कार है। और मैं तो बोलता हूं कि जो नाउमीद हो चुके हैं, जो थक गए हैं, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जिनकी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं कर रही है, भैया एक बार मेरे कहने से 6 महीना लीजिए। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 6 महीना लीजिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। और मान लीजिए अगर नहीं भी मिला
तो गया क्या यार, जब लाखों करोड़ों खर्च कर दिए कैंसर पे, तो ये 890 590 में जमीन जायदाद तो नहीं बिक जाएगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये गामा है हमारे पास। इसी तरह से आंख को बचाने के लिए हमारे पास न्यूट्रीचार्ज व्यू है। एक बार लाइए व्यू, व्यू व्यू व्यू, ये देखिए ये क्या करता है, ये आपके रेटिना की रक्षा करता है, रेटिना की, आंखों की जो रेटिना। हाँ हाँ, आज क्या हो रहा है देखिए, आपके मोबाइल से अल्ट्रा वायलेट रे निकल रहा है। ये अल्ट्रा वायलेट रे आपकी टीवी से भी निकलता है, लेकिन टीवी की दूरी होती है, दूर से देखते हैं आप, वो रे आपकी आंखों तक आते आते प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन मोबाइल कहां पे है आपका, करीब से रहता है। कितना घंटा आप देखते हैं? आप देखिए स्क्रीन आवर 12 घंटा होगा, उससे ज्यादा ही हम लोग को मिल जाए। अब जरा सोचिए 12 घंटा अल्ट्रा वायलेट इतने करीब से आपकी आंखों में जा रहा है, आने वाला समय आपका कैसा होगा? तो बचाइए, आंख अनमोल है। एक बार रेटिना पर्दा डैमेज हो गया ना, तो कितना भी ऑपरेशन कराइए, सर्जरी कराइए, लेंस लगवाइए, नहीं ठीक होगा। तो ये क्या करता है आपकी, सर कई लोगों के चश्मे छुड़वाए हैं जिनका चश्मा लगा था। ये आपने कुछ देर पहले बताया था कि किसी का हम चश्मा नहीं छुड़वा सकते। नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए बात को समझिए, छुड़वा नहीं सकते हैं, लेकिन हुआ है ऐसा, कुछ केसेज में हुआ है। हम जो भी बोल रहे हैं ना, एग्जाम्पल के साथ बोल रहे हैं। देखिए आप बीमार पड़ जाएंगे तो उसका दवाई है ही नहीं, आंख खराब हो जाएगा तो क्या करिएगा? अंधा तो होना ही पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि आपका रेटिना फट जाएगा, अगर खत्म हो जाएगा तो खाते रहिए भी, कहां से ठीक करेगा भैया? लेकिन अगर मान लीजिए बचा हुआ है, रेटिना डैमेज पूरा नहीं हुआ है और आप इसको लेना शुरू कर दिए, तो जो नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, वो पूरा हो जाएगा। जैसे कटोरी होता है ना, इसका घिस जाता है, तो घिसने के बाद क्या करना पड़ेगा? सर्जरी करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर घिसा नहीं है पूरी तरह, कटोरी बचा हुआ है, और अगर हमारा बीजे ले लिए, कहाँ है बीजे? हाँ, वो ऊपर से लाइए, यस। अब इसको 6 महीना चला दीजिए, 6 महीना, तो क्या करता है? ये क्षतिपूर्ति को दूर कर देता है। लेकिन कटोरी घिस गया आपका, बिना डॉक्टर से कंसल्ट से चला सकते हैं। सर ये फूड सप्लीमेंट है, दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ मेडिसिन। समझिए बात को। फूड सप्लीमेंट क्या होता है? फूड सप्लीमेंट होता है कि आपके भोजन जो आप कर रहे हैं उसमें विटामिन मिनरल नहीं है पर्याप्त मात्रा में, उसमें कार्बोहाइड्रेट भयंकर है, उसमें फैट है, पानी भी खूब ले रहे हैं, लेकिन क्या विटामिन मिनरल है? बताइए, नहीं है। आपके भोजन में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? फैट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, प्रोटीन नहीं है। तो डेफिसिट हो रहा है ना, तो डेफिसिट कैसे पूरा करेंगे? तो वो डेफिसिट को पूरा करने के लिए बीजे, समझिए बात को। ये सारा नेचुरल की इंग्रेडिएंट से बनाया गया, दिस इज नॉट ए मेडिसिन। एक्चुअली साइंस की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम दूध में से बड़े बड़े फलों के सत्व निकाल लेते हैं और निकाल के टैबलेट के फॉर्म बना देते हैं। नासा का एक दल जा रहा था अंतरिक्ष में 6 महीने के लिए। अब वो 12 वैज्ञानिकों का दल था। अब 6 महीने के लिए उनके लिए राशन ले जाना बहुत बड़ा टफ काम था कि भैया 6 महीने के लिए कितना राशन ले जाएंगे। तो उन लोगों ने शोध किया कि यार ऐसा क्यों न किया जाए कि जितना हम खाना खाते हैं उसमें जो विटामिन मिनरल निकलता है, अगर उसको एक टैबलेट में डाल दें और टैबलेट लेके चले जाएं, काम हो जाएगा। और उन्हीं लोगों ने निकाला फूड सप्लीमेंट। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए, तालियां बजाइए। आप लोग ये सब जानकारी नहीं रहेगी तो भाई लोग आपको पटक देंगे। तो फूड सप्लीमेंट क्या चीज होती है इस चीज को समझिए। आम आदमी को सब नहीं पता है और बताया भी नहीं जाता। तो फूड सप्लीमेंट हम खाना क्यों खाते हैं? पेट भरने के लिए नहीं खाते भाई साहब। हमें कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हमें भूख लगती है। क्यों भूख लगती है? ताकि हम खाएं। खाने से क्या होता है? हमारे बॉडी को विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। अब वो विटामिन मिनरल जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। और हम खाते कब है? जब भूख लगती है। तो हम भूख लगती है इसलिए खाते हैं कि पेट भर जाएगा। लेकिन हकीकत में पेट क्यों भरना है? उसके पीछे साइंस क्या है? उसके पीछे साइंस है कि आपको विटामिन मिनरल चाहिए। आपके शरीर को कितना चाहिए विटामिन मिनरल? सर आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना चाहिए। जब मैं सब नॉलेज लिया ना, क्रांतिकारी चीज मैंने सीखा आरसीएम में आके। आम आदमी को सब कुछ पता ही नहीं है, न तो पढ़ाया गया न तो बताया गया। समझिए बात को। हमारी आंखों को अलग तरह की रिक्वायरमेंट है, हमारे ब्रेन को अलग तरह की रिक्वायरमेंट है, हमारे लीवर किडनी को अलग तरह की रिक्वायरमेंट है, हमारे हड्डियों को अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज किसी को पता ही नहीं है, बता ही नहीं गया किसी को।
और मैंने पूरा न्यूट्रिशन साइंस के अध्ययन किया, पढ़ा, कई किताबें मैंने स्टडी की। आरसी में आने के बाद आरसी में आने के बाद पहले कहाँ सर, पहले तो यार पास करो, परीक्षा पास करो, नौकरी लो। आम आदमी तो इसी में परेशान है ना। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किसी को पता ही नहीं है। ये तो आने के बाद आरसी में पता चला ना। और मैं सब लेता हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आज 50 की एज है, आप देख सकते हो एनर्जी। 150 किलोमीटर कार ड्राइव करके आया हूँ, अभी 150 किलोमीटर कार ड्राइव करके जाऊंगा। रात 9 बजे 8 से 9 हमारा जूम मीटिंग चलता है 1000 लोगों का। सुबह में 5 बजे मैं उठ जाता हूँ हर दिन। तो देखो लाइफ में क्या है सर, जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगा आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आज नेटवर्क मार्केटिंग वाले को एनर्जी शायद अलग से ही आता है। नहीं, जब तक आप ये खाएंगे नहीं, जब तक इस तरह का एक्स्ट्रा। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो खेल होते हैं, ओलंपिक के गेम होते हैं या इंटरनेशनल गेम होते हैं, उसमें एक डॉक्टर टेस्ट करता है, मेडिकल टेस्ट। क्या होता है टेस्ट? कि कोई दवा खा के तो नहीं आया है। यानी दवा खाने से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो भैया वहां तो टेस्ट होता है, ओलंपिक में तो टेस्ट होता है। यहाँ नेटवर्क में कौन टेस्ट करने वाला है? मेरा कोई टेस्ट करेगा कि डी कुमार दवा खा गया है इसलिए बोल रहा है। तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अरे वहां तो एक बार गोल्ड मेडल मिलेगा ना, यहाँ जीत गए ना तो जिंदगी भर गोल्ड मेडल मिलेगा, पूरी जिंदगी मिलेगा। तो बिना खाए, बिना ये सब आपको लिए आप अपनी जिंदगी के रेस नहीं जीत पाएंगे। आज का जो दौड़ है ना सर, ये घोड़दौड़ है। हाँ, यहाँ पे कछुआ चाल से आप चलेंगे ना तो हार जाएंगे। कछुआ चाल चलेंगे तो हार जाएंगे। और देखो सर, सिंपल सी बात है, कार का कंपटीशन अगर आप कराएंगे ऑटो से, ऑटो नहीं जीत पाएगा। कारण क्या है? ऑटो की क्षमता नहीं है बेचारे की, कार की क्षमता है। तो हम लोगों में क्षमता तो है, लेकिन हम लोगों ने उसमें पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दिया, धुआं ज्यादा निकलता है, भाती कम है। चलिए, तो हाँ, अब लास्ट में ये बताइए कि प्रोडक्ट के बारे में बताइए। आम लोगों के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हैं जो बहुत बढ़िया सवाल है सर, समय में यूज होता है पर डे का? बहुत बढ़िया सवाल है सर। देखिए, डेली यूजेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, मैं आंख बंद करके बोलूंगा कि आप यहाँ से ले जाइए। नहीं चलिए, गुड मॉर्निंग चाय की पत्ती हो गई, लेकिन दूध आप जैसे, ओह सॉरी, देखिए हल्दी है हमारे यहाँ। कई लोग मेरे को पता है क्या बोलते थे कि सर मेरे घर में मैं उपजाता हूँ हल्दी। मैंने बोला बिल्कुल उपजाते होंगे। मैंने कहा लाइए, आप घर वाला लाइए और हम अपना वाला लाते हैं। मैंने एक उसी के गांव से एक आदमी को उठाया, मैंने कहा देखो सर, मेरे हाथ में ये उनका वाला है और इस हाथ में मेरा वाला। उनके सामने पैकेट डाला, दिखाया नहीं। तीसरा आदमी को मैंने कहा ये देखो जज है, और मैं ले गया, बताइए, नाक में दोनों रखे, बताइए कौन अच्छा है? उन्होंने कहा ये वाला अच्छा है। उनको नहीं पता है कि इसमें मेरा वाला है, बस खाली हमने पैकेट नाम हटा दिया। सर ये जो है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्यों नहीं तोड़ है? कारण क्या है? क्योंकि जब ये हल्दी का पाउडर है, अगर संभव हो ना, छोटा वाला पैकेट है क्या? खोलिए इसको। अरे अरे ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल देखिए, कोई भी जानकारी आधी अधूरी की बड़ी खतरनाक होती है। मैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप नाक पे ले जाइए। ये फीलिंग अगर बाजार का कोई हल्दी दे देना तो मैं गुलामी लिख दूंगा। आपको पता है ये कैंसर बीमारी में इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है। हाँ, आज इतना कैंसर क्यों फैल रहा है? सब बाजार का नकली सामान खा खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं। और मैं तो आपसे जैसे युवाओं को आह्वान करता हूँ कि आइए, ये जो है ना, ये अमृत है, अमृत दूध में डाल के मैं डेली पीता हूँ। लेकिन दूध अलग कंपनी का पीते होंगे, आरसीएम दूध बनाते सर देखिए आरसीएम कैसे दूध बनाएगी सर? आने वाला समय में वो भी बनेगा, समय लगेगा सर। जब हम शुरू किए थे ना तो कपड़े से शुरू हुआ था आरसीएम में, और लोग पूछते थे कि आपके यहाँ नमक है क्या? मैं बोलता था सर नमक नहीं। बोले नमक आएगा तब आना। नमक भी आ गया। मैं बोला सर नमक आ गया। फिर बोले अच्छा चावल है क्या? मैंने कहा नहीं, चावल आ जाएगा तब आना। तो सर धीरे धीरे राइज कर रहा है ना सर, दूध भी आ जाएगा। आने वाले समय में फल सब्जी भी मिलेगा, बड़े बड़े हमारे मॉल खुलेंगे। आने वाले 10 साल बाद देखिए ना, बहुत कुछ होने वाला है। लेट द टाइम कम। बहुत तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हमने जब स्टार्ट किया था 350 किलोमीटर की दूरी पे दुकान थी आरसीएम की, 350 किलोमीटर। और मैं बैंक की ड्यूटी करते हुए जाकर के लाला के प्रोडक्ट लोगों को देता था। लोगों को लगता था कि मैं पागल हूं, बैंक वाला पागल है, साला साबुन सरफ बेचता है। मेरे बारे में लोग चर्चा करते थे। लेकिन आज वही लोग पता है क्या बोलते हैं? अरे यार गांव गांव में खुल रहा है।
मैं बोला करता था कि आने वाले समय में तेरे घर के बाजू में खुलेगा और उसमें बहुत पश्चाताप होगा। तो लेट द टाइम कम। टाटा रातों रात टाटा नहीं बना सर, थर्ड जनरेशन काम कर रहा है। अंबानी रातों रात अंबानी नहीं बना, थर्ड जनरेशन काम कर रहा है। हमारा आरसीएम तो अभी फर्स्ट जनरेशन में है, अभी सेकंड जनरेशन काम करना शुरू किया है। और जिसलिए थर्ड जनरेशन में आएगा ना, आपके घर में जो बच्चा होगा ना, और बच्चे का बच्चा भी होगा ना, वो भी जय आरसीएम बोलेगा। लेट द टाइम कम। तो हमारी कंपनी का नारा है दाम में कम, क्वालिटी में दम, और ऊपर से इनकम। यही आरसीएम है, सिंपल सा फॉर्मूला है। बड़े से बड़े आदमी का 5 का सिक्का गिरता है सर, उठाता है वो। आप जब जब बाजार से खरीद रहे हैं ना, आपकी जेब का 5 का सिक्का बनिया ले जा रहा है, हर सामान पे बनिया ले जा रहा है। वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन यहां से खरीदारी करेंगे ना, तो शुरू में तो दर्द होगा, लेकिन अगर वो दर्द 5 साल बर्दाश्त कर लिए ना। 5 साल सर व्यापार है सर, चलने में थोड़ा समय लगता है। ये नौकरी नहीं है कि आए और फटाफट, ये कोई लूट कंपनी नहीं है, गए और बैंक में डाका डाल लिए। समय लगेगा थोड़ा। 5 साल में हम नहीं बोल रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक बिजनेस स्कूल है, जापान के व्यक्ति, उन्होंने रिसर्च किया नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने किताब लिखी है और उन्होंने कहा है कि पहले कंपनी का, अच्छे कंपनी का चयन करो, सही कंपनी का, इथिकल कंपनी का, और उसमें 5 साल के लिए लॉक कर दो। मैं नहीं बोल रहा हूं ये, मैं तो सर 6वें महीने 22,000 की चेक थी मेरी पार्ट टाइम में। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से काम करते हैं। समय सर आप अभी मैं स्टार रूबी के लेवल पे हूँ। महीने का मान के चलिए 8 से 9 करोड़ बिजनेस है। 8 करोड़ वेरी करता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, और एवरेज 7-8 लाख रुपया बन जाता है महीने का। 1 करोड़ का मेरा ITR है, मेरा, मेरी वाइफ का और मेरे माता जी का। 3 ID में चलाता हूँ अकेले, और ठीक ठाक पैसा आ जाता है। 6 कार मैंने खरीदा। अभी मेरी 6वीं गाड़ी अल्कजार खड़ी है, अभी लास्ट अक्टूबर में लिया मैंने। फोर्ड इंडिबर भी लिया। कई शहरों में प्लॉट खरीदा, फ्लैट खरीदा। आज 60-70 करोड़ का नेटवर्थ है ईश्वर की कृपा से, और ये सब आरसीएम की देन है। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया आपका। एक बार यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देंगे जो मुबारकपुर और जिले के? नहीं, देखिए, मुबारकपुर नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज देता हूं कि देखिए, अमीर को अमीर बनने के 1000 रास्ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अमीर को अमीर बनने के 1000 रास्ते। कितने रास्ते हैं? 1000। अंबानी ने जियो खोल दिया, जियो से पैसा कमा रहा है। अंबानी ने ट्रेंड खोल दिया, ट्रेंड से पैसा कमा रहा है। अंबानी ने पेट्रोल पंप खोल दिया, पेट्रोल पंप से पैसा कमा रहा है। कल अंबानी बिल्डिंग सेक्टर में जा रहा है, अभी अंबानी कार सेक्टर में आ रहा है। उसके पास पैसा है, वो 1000 धंधा कर लेगा। तो अमीर को अमीर बनने के 1000 रास्ते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, जिसका नाम है आरसीएम, और कोई रास्ता नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जो सपना देखता है, जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, अरे अपनी जिंदगी तो नाली के कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं जी। अपनी जिंदगी तो 4 टक वाला भी जी लेता है, काट लेता है घिसट के। और हम भी अगर जिंदगी काट ही रहे हैं, तो हमारी जिंदगी और 4 टक वाले में क्या अंतर है? आप बताइए ना, क्या अंतर है? अगर खुदा ने, ईश्वर ने मेरे को 2 टांग और दे देता तो कितने हो जाते? आरसीएम कर पाते? तो ये बहुत बड़ा मौका है सर। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू में देख रहा था, शाहरुख जी से पूछा गया कि शाहरुख जी 10 साल पहले भी आप ऐसे ही थे, 10 साल बाद भी ऐसे ही है, क्या खाते हो, क्या है आपके अंदर? तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि देखो, जिस खुदा ने मेरे को जिस सांचे में ढाला था ना, उस सांचा को तोड़ दिया। शाहरुख खान नंबर 1 था, नंबर 1 है, और नंबर 1 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उस खुदा ने एक ही शाहरुख खान बनाया। तो भैया, शाहरुख खान जान गया कि मैं इस धरती पे अकेला हूं। हम लोग क्या दुकेला हैं? सबको खुदा ने सांचे में ढाला और खुदा ने सांचे को तोड़ दिया। सबको अलग अलग सांचे में डाला भैया। आपके बाल अलग है, आपके हाथ की स्किन अलग है, मेरे स्किन अलग है, हर आदमी की आइडेंटिटी अलग है। तो शाहरुख खान ने ये जान लिया, शाहरुख खान बन गया, और हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, झंडू बाम बन के घूम रहे हैं सड़क पे। तो जीवन में मौका है, अवसर है। जितने भी हमारे देश के युवा हैं, जितने भी हमारे देश के पढ़े लिखे लोग हैं, आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि आइए इस अभियान को से जुड़िए। जन जन का ये अभियान है, घर घर का ये अभियान है। हर घर में अच्छी स्वास्थ्य हो, हर घर में इनकम का जरिया हो, जिसका नाम है आरसीएम। हमारी कंपनी के मालिक आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, एक बार मैं तालियां चाहूंगा उनके लिए। उनका सपना है नए भारत का निर्माण।
वो कहते हैं कि बड़े बड़े हाईवे बनाने से, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाने से और बड़ी बड़ी जो इमारतें बन रही है उससे हमारे देश में नया भारत का निर्माण नहीं होगा, आम आदमी तरक्की नहीं करेगा। जब तक आम आदमी के घर में इनकम का, आय का कोई स्रोत नहीं बढ़ेगा, जब तक आय घर नहीं जाएगा, आम आदमी के घर में खुशहाली नहीं आएगी। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आरसीएम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो मैं उस महानायक का एक सिपाही हूं, मैं क्या बताऊं, महामानव का एक छोटा सा मैं अंश हूं और मैं तो बस सिपाही बन के ही काम करना चाहता हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप